एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें एक पुराना सेब का पेड़ और अन्य पौधे, पेड़ और सुंदर फूल थे। जब किसान छोटा था तो वे अपना ज्यादातर समय सेब के पेड़ के साथ खेलने में बिताता था। उन दिनों सेब के पेड़ ने उसे अच्छे अच्छे सेब दिए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सेब का पेड़ बूढ़ा होता गया और फल देना बंद कर दिया। अब जब किसान को पेड़ से कोई सेब नहीं मिल रहा था तो उसने फैसला किया कि पेड़ बेकार है। इसलिए उसने पेड़ को काटने और उसकी लकड़ी का उपयोग कुछ नए फर्नीचर बनाने के लिए करने का फैसला किया। उसने महसूस किया है कि चूंकि पेड़ पुराना और विशाल था, इसलिए उसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं थी और इससे बड़ा फर्नीचर बन जाएगा। वह भूल गया कि एक लड़के के रूप में उसने अपना पूरा बचपन पेड़ पर चढ़ने और उसके सेब खाने में बिताया था। अब सेब का पेड़ पड़ोस में कई छोटे जानवरों का घर था। इसमें गिलहरी, गौरैया और बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े शामिल थे। जब किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया तो सभी छोटे जानवर दौड़ते हुए नीचे आ गए। वे सभी किसान से गुहार लगाने लगे। वे किसान के चारों ओर इकट्ठे हो गए और कहा, कृपया पेड़ को मत काटो। जब तुम छोटे थे तो हम इसी पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ खेलते थे। ये हमारा घर है और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। किसान अडिग था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हंगामा बढ़ गया। कृपया मेरे घर और बच्चों को मत काटो और नष्ट करो, गिलहरी चिल्लाई। कृपया मेरे घोंसले को न काटे और नष्ट न करें, नन्हे पक्षी चिल्लाए। कृपया सेब के पेड़ को मत काटो, टिड्डा चिल्लाया। हालांकि किसान अपने बचपन और अपने पशु मित्रों को भूल गया। वह पेड़ को और जोर से काटने लगा। सभी छोटे जानवर हताश हो गए और किसी भी कीमत पर सेब के पेड़ की रक्षा करना चाहते थे। छोटे जानवरों ने कहा, जब तुम खेतों में मेहनत कर रहे हो तो हम तुम्हारे लिए गाएंगे। हम तुम्हारे छोटे लड़के की देखभाल करेंगे। वह रोएगा नहीं बल्कि मनोरंजन और खुश होगा। तुम हमारे गाने पसंद करोगे और महसूस नहीं करोगे थका हुआ। हालांकि मदद के लिए उनकी पुकार बहरे कानों पर पड़ी। उनके सभी अनुरोधों के बावजूद किसान ने पेड़ को काटना जारी रखा। अचानक उसे कुछ चमकीला दिखाई दिया। निरीक्षण करने पर उन्होंने महसूस किया कि यह एक मधुमक्खी का छत्ता था जो शहद से भरा हुआ था। उसने थोड़ा सा लिया और अपने मुंह में डाल लिया। शहद के स्वाद ने उसके अंदर के छोटे लड़के को जगा दिया। अचानक उनके बचपन की यादें दौड़कर वापस आ गईं। शहद का स्वाद इतना अच्छा था कि वह और अधिक चाहता था। ये उसके लिए खुशी की भावना लेकर आया। वह मुस्कुराया और कहा, इसका स्वाद लाजवाब है। किसान के रवैये में बदलाव को महसूस करते हुए छोटे जानवर एक स्वर में बोले। मधुमक्खी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा मीठा शहद प्रदान करूंगी। गिलहरी ने कहा, जितने मेवे तुम चाहो मैं बांट दूंगी। चिड़िया चिल्लाई, जितने गीत तुम चाहो हम गाएंगे। अंत में किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। वह समझ गया कि पेड़ कई प्यारे जानवरों का घर है जो उसे बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। वह चाहते थे कि उनके छोटे बेटे का बचपन वैसा ही हो जैसा उसका था। किसान ने महसूस किया कि सेब का पेड़ इतना फलहीन नहीं था। उसके अंदर के छोटे लड़के ने सेब के पेड़ को बचा लिया। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और छोटे जीवों से कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप सभी अब शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। छोटे जीवों ने मधुमक्खी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अगर किसान को मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिला होता तो वे अब तक बेघर हो चुके होते। वे पुराने सेब के पेड़ में खुशी से रहने लगे। नैतिक प्रकृति में प्रत्येक जीवित वस्तु किसी न किसी काम की है। हमें किसी भी जीवित वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए।